हम आज मकर संक्रांति की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज मकर संक्रांति की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनते मकर संक्रांति के दिन भक्त जो ये कथा, सूर्य देव की कृपा से मिट जाए जीवन की व्यथा। शनि देव के कृपा पात्र भी वो बन जाते हैं, धर्मराज भी उन्हें नहीं यमलोक ले जाते हैं। विधि विधान से व्रत और पूजन भक्त जो करते हैं, उन भक्तों के संकट स्वयं ही शनि देव हरते हैं। मकर संक्रांति को करते हैं दान और तर्पण, सूर्य देव की पूजा करके करते उन्हें जल अर्पण। सदियों पुरानी प्रथा है ये हम जिसे निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धर्मराज की पूजा की भी हो इस दिन प्रथा, और सुनी जाती है पौराणिक इनकी एक कथा। बबरू वाहन नामक राजा एक हुआ करता था, दानी और धर्मात्मा बड़ा हरि नाम सुमिरता था। उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, प्रजा के वासी परिपूर्ण धन वैभव से सब ही है। उनके राज्य में रहता कोई हरिदास नामक ब्राह्मण, यज्ञ हवन और पूजा पाठ कर बड़ा ही धर्म परायण। सुखपूर्वक उस ब्राह्मण के दिन बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हरिदास नामक उस ब्राह्मण ने जब है विवाह रचाया, सुंदर और सुशील कन्या को पत्नी रूप में पाया। थी वो ब्राह्मण कन्या जिसका नाम गुणवती है, पतिव्रता नारी है साथ ही धर्मवती भी है। अपने पति को देती गुणवती सदा पूरा सम्मान, घर के काम के साथ साथ रह पूजा पाठ में ध्यान। सब देवी और देवों की वो पूजा करती है, जितने भी व्रत आए वर्ष में सभी वो करती है। ऐसी पत्नी पाकर ब्राह्मण खुश हो जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुणवती ने धार्मिक कार्यों में जीवन अपना बिताया, आदर और सम्मान दिया जो अतिथि घर में आया। व्रत करने के नियम ब्राह्मणी सभी जानती हैं, आस पास की महिलाएं सब उसे मानती हैं। व्रत विधि कोई पूछनी हो तो उनके पास आए, क्या है विधि विधान व्रत का गुणवती सबको बताए। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, रुकता नहीं जो कदापि अपनी गति से चल रहा है। अब तो वृद्ध अवस्था के दिन उसके आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वृद्ध होकर भी गुणवती है विधि पूर्वक व्रत को निभाती। एक दिन ऐसा आया उसकी मृत्यु भी हो जाती। धर्मराज के दूत उसे फिर लेने आते हैं और पकड़कर गुणवती को यमलोक मिलाते हैं। जहाँ सुंदर सिंहासन पर है धर्मराज बैठे और साथ में चित्रगुप्त भी जिनके हैं रहते। गुणवती ने जैसे ही किया यमलोक में है प्रवेश, चित्रगुप्त को धर्मराज ने दिया है ये आदेश। पाप पुण्य सब गुणवती के हम जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यद्यपि जीवन गुणवती ने ना कोई पाप कमाया, चित्रगुप्त ने देख के ब्यौरा धर्मराज को बताया। गुणवती भी ये कहने लगी ना किया मैंने कोई पाप, फिर भी क्यों यमलोक में जाने मुझे बुला लिए आप। जानती हूँ मैं जीवन भर मैंने सत्कर्म किए हैं, फिर यमलोक मिलाकर कौन से पाप का दंड दिए हैं। सुनकर बोले धर्मराज सब तुमने नेक किए काम, किंतु व्रत ना किया तुमने कभी लेकर मेरा नाम। मेरी पूजा करने वाले बैकुंठ को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
यद्यपि गुणवती तुमने सभी देवी देवों को पूजा, व्रत भी किए हैं सबके नाम से, मेरा नाम नहीं सूझा। ये सुन कर के बोली गुणवती, मुझे न ये था ज्ञान, आपकी पूजा विधि और व्रत से मैं तो अनजान। हुआ भूल बस ये सब मुझसे, करती हूँ क्षमा याचना। धर्मराज भी समझ गए हैं उसके मन की भावना। धर्मराज से फिर तो गुणवती ने ये पूछा है, कृपया बताएं आपकी पूजा करने की विधि क्या है। विस्तार पूर्वक धर्मराज फिर उसे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धर्मराज ने नियम बताए कैसे करे व्रत पालन। मकर संक्रांति के दिन होते सूर्य देव उत्तरायण, उस दिन मेरे नाम का व्रत और पूजा करनी चाहिए। पूजा पाठ करना चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए। 1 वर्ष तक 10 है नियम जिन्हें चाहिए अवश्य निभाना। पहला धीरज धरना, दूजा मन काबू में लाना। तीजा नियम है दुष्कर्मों से रहना इस समय दूर। शारीरिक और मानसिक शुद्धि होनी चाहिए जरूर। नियम 5वां अपनी इंद्रियां वश में लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठा नियम तुम सुनो गुणवती, अब तो ध्यान लगा के मन के बुरे विचारों को भी रखना चाहिए दबा के। 7वां पूजा पाठ और यथा योग्य दान करना। 8वां नियम व्रत करने का और कथा सुनना। 9वां नियम सदा सच बोले और करे सद्व्यवहार। 10वां नियम है क्रोध न करना, तब पूजा साकार। 1 वर्ष जो तुम मेरी पूजा नियम पूर्वक करती, होता प्राप्त तुमको वैकुंठ, न तुम यमलोक में गिरती। मेरे दूत मेरी आज्ञा से ही सबको लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विनती करने लगी गुणवती, इतनी दया करो। धर्मराज मुझे 1 वर्ष का समय इसके लिए दो। नियम आपकी पूजा के मैं सभी निभाऊंगी। पृथ्वी लोक पर जा कर के ये सबको बताऊंगी।
धर्मराज ने गुणवती के ऊपर उपकार किया, पूजा पाठ करने के लिए उन्हें 1 वर्ष है दिया। तब यमदूतों ने गुणवती का खोल दिया यमफास, मृत देह में गुणवती के फिर चलने लगी है सांस। इतना देख हरिदास भी प्रसन्न बड़े हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गुणवती ने फिर हरिदास को सारा हाल बताया, 1 वर्ष का समय है मैंने धर्मराज से पाया। विधि विधान से 1 वर्ष तक पूजा पाठ किया, गुणवती वैकुंठ लोक गई जब पूरा समय हुआ। वो भी शुभ दिन भक्तों मकर संक्रांति का ही था, धर्मराज का व्रत करने पर सुनते हैं यही कथा। सूर्य देव की पूजा के लिए भी शुभ है ये दिन, एक और कथा सूर्य देव की आओ करें श्रवण। सूर्य देव जब शनि देव से मिलने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मार्कंडेय पुराण में भी ये वर्णन मिल जाता, सूर्य देव और शनि देव का पिता पुत्र का नाता। किंतु पिता पुत्र दोनों में ऐसी हुई अनबन, शनि देव का काला रंग है जिसका मुख्य कारण। सूर्य देव ने अपने पुत्र का कर दिया था अपमान, शनि देव के क्रोध से किंतु सूर्य देव अनजान। जब अपना अपमान न शनि देव से सहन हुआ, शनि देव ने सूर्य देव का फीका तेज किया। भोलेनाथ फिर दोनों के मतभेद मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सूर्य देव ने भोलेनाथ की आज्ञा का किया पालन, उनके कहने से ही हुआ है पिता पुत्र का मिलन। सूर्य देव पर शनि की राशि मकर में जो आए, तेज के कारण शनि देव का घर ही जल जाए। एक कुंभ में रखे हुए तिल वो भी जलते हैं, अपने पिता की पूजा शनि इन तिलों से करते हैं। काले तिलों से शनि देव ने किया है जो पूजन, अपने पुत्र के सेवा भाव से सूर्य हुए प्रसन्न। कुंभ
कुंभ राशि का स्वामी शनि देव को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर फिर ये दिया वरदान, काले तिलों से जो पूजा कर मेरी तेरे समान, उनके घर में धन वैभव सुख शांति आएगी। मकर संक्रांति के दिन पूजा जो मेरी की जाएगी। शनि देव ने भी जो सुने हैं अपने पिता के वचन, बोले आपकी पूजा करने से मैं भी रहूं प्रसन्न। तभी मकर संक्रांति का दिन पावन माना जाए। सूर्य देव उत्तरायण होकर मकर राशि में आए। श्रद्धा पूर्वक भारत में ये पर्व मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सूर्य देव और शनि देव की कृपा भक्त जो चाहे, विधि विधान से मकर संक्रांति का वो पर्व मनाए। और सर्वोत्तम माना जाए पावन तीर्थ स्नान, दान और तर्पण करना चाहिए पितरों का धर ध्यान। और कथा को सुनने से भी सूर्य देव हो प्रसन्न, हंसराज भी श्रद्धा पूर्वक करे दान और तर्पण। डीएस पाल ने पावन कथा को श्रद्धा से गाया, फौज सुरेश को भी लिखते हुए बड़ा आनंद आया। भक्त सभी ऐसी ही कथाएं सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व इसका बड़ा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री चरणों में सबसे पहले करें प्रणाम, माता शारदे कृपा
राजा को ना हुई संतान, किंतु दोनों रानियों से राजा और रानी तीनों ने भोलेनाथ का किया है ध्यान। हे शिव शंभु हे त्रिपुरारी, चरणों में तेरे प्रणाम। तीनों प्राणी वन में जाकर बैठे लगा के अपना ज्ञान, कठिन तपस्या की तीनों ने। जानता है ये सकल जहान, प्रसन्न हुए उनकी भक्ति से। इतनी शिव शंकर भगवान स्वयं दे दिए दर्शन आकर। बोले कि मांगो वरदान भोलेनाथ के चरणों में। फिर तीनों ने ही किया है प्रणाम, राजा सगर फिर कहने लगे हैं नहीं हुई हमको संतान। राजा सगर फिर कहने लगे हैं भोलेनाथ ने राजा सगर को खुश होकर के दिया वरदान। रानी केशनी ने जन्मे हैं पुत्र रूप में एक संतान। प्रसन्न हुए राजा और रानी, नगर में हो रहे मंगल गान। शुभ मुहूर्त में माता पिता ने दिया उसको असमंजस नाम। फिर सुमति की आई बारी, भोलेनाथ का था वरदान। पुत्र 60,000 उन्हें हुए, ऐसे हैं भोले दया निधान। सारे हैं पुत्र राजा सगर के, सुंदर भी हैं और गुणवान। जैसे जैसे बड़े हुए हैं, एक से एक हुए बलवान। जैसे जैसे बड़े हुए हैं राजा सगर ने भोलेनाथ से लिया संतान का वर भी पाए। राजा सगर ने सोचा कि मैं अश्वमेघ यज्ञ दूं करवाए। पुत्र है मेरे सभी बलशाली, कोई इनसे जीत न पाए। अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी, घोड़ा है लिया मंगवाए। छोड़ दिया है घोड़े को फिर, जिस भी वो राज्य में जाए वो अधीन हो राजा सगर के। घोड़े को कोई पकड़ न पाए। इंद्र देवता इतना देख कर मन ही मन में गए घबराए। राजा सगर के आगे का घोड़ा इंद्र देव ने लिया चुराए। राजा सगर के आगे का घोड़ा चुरा के घोड़ा इंद्र देव तो कपिल मुनि की कुटिया लाए। बैठे हैं मुनि ध्यान लगाकर, वो तो कुछ भी जान न पाए। कुटिया के पीछे बांध दिया है, इंद्र ने चुपके से है जाए। वर्ष अनेकों बीत गए हैं, घोड़ा ना जब लौट के आए। सोच रही है राजा सगर ये, घोड़ा किसने लिया चुराए। अपने पुत्रों को बुलवाया और दी सारी बात बताए। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को जाने किसने लिया चुराए। 60,000 पुत्र ये बोले, पिता श्री हम खोज के लाए। 60,000 पुत्र ये बोले। ध्यान लगाए।
लगाए, सोचा उन्होंने कपिल मुनि ने। यज्ञ का घोड़ा लिया चुराए, कहने लगे वो कपिल मुनि से, आपको शोभा देता ना है, जो चोरी ही करनी थी तो बैठे क्यों साधु वेश बनाए, चोर उचक्का डाकू कहकर दिया मुनि का क्रोध जगाए, चोर उचक्का डाकू कहकर। चोर कहा जो कपिल मुनि को, क्रोध बड़ा उनको गया, भस्म सभी को वहीं पे कर दिया, दिए राख का ढेर बना है। राजा सगर ने जब ये जाना, गिरे धरा पर वो गश खाए, होश जो आया लगे सोचने, कौन सा जतन किया बजाए, पुत्र केशनी का असमंजस, इकलौता जो पुत्र कहा है, वो भी गया वन में तप करने, बैठा हरि में ध्यान लगाए, असमंजस सुत अंशुमान है, राजा सगर का पौत्र बताए, राजा सगर कहे अंशुमान से, देखो तुम कुटिया में जाए, राजा सगर कहे अंशुमान से। क्षमा याचना कपिल मुनि ने, अंशुमान तुम कर लो जाए, 60,000 थे चाचा तेरे, दिए राख का ढेर बनाए, क्षमा याचना तुम जो करोगे, मन में दया शायद आ जाए, अंशुमान आए कुटिया में, कपिल मुनि को शीश झुकाए, क्षमा याचना करके बोले, जान नहीं ये आपको पाए, करो क्षमा मुनि इनके भूल को, हमको दो वापस लौटाए, कपिल मुनि ये सुनकर बोले, अब ये संभव ना हो पाए, पर मुक्ति इनकी हो सकती, धरती पर जो गंगा आए, पर मुक्ति इनकी हो सकती। अंशुमान ने दादा सगर को करके सब दिया बताए, मुक्ति हो सकती है सबकी, जो गंगा धरती पर आए, राजा सगर ने अंशुमान को राजपाट है दिया थमाए, और गंगा लाने की खातिर तप करने को वन में आए, राजा सगर बैठे तप करने, जीवन पूरा दिया बिताए, किंतु गंगा को धरती पर राजा सगर तो ला नहीं पाए, तप करते करते ही उन्होंने अपने प्राण दिए गवाए, पता चला जो अंशुमान को, दादा सफल नहीं हो पाए, पता चला जो अंशुमान को। अंशुमान ने पुत्र दिलीप को राजपाट फिर दिया थमाए, और गंगा लाने की खातिर वो तप करने वन में आए, अंशुमान ने भी तप करके सारा जीवन दिया बिताए, टूटी है डोरी सांसों की, पर गंगा को लाए न पाए, अंशुमान सुत राजा दिलीप हैं, करने तपस्या वन में आए, राजपाट की डोर उन्होंने भागीरथ को दी है थमाए, बैठे दिलीप भी करने तपस्या,
गंगा जो धरती पर आए हो धार मेरे पूर्वजों का। विष्णु जी बोले भागीरथ गंगा तब धरती पर जाए ब्रह्मा जी के कमंडल में। ब्रह्मा जी को लियो मनाए भागीरथ ने फिर तप करके। ब्रह्मा जी को लिया मनाए किंतु ब्रह्मा जी ये बोले जब गंगा धरती पर जाए तीव्र वेग होगा गंगा का। जिसको कोई रोक न पाए भोलेनाथ के सिवा भागीरथ। कोई वेग को रोक न पाए भोलेनाथ की करो तपस्या। तप करके लो उन्हें मनाए फिर भागीरथ बैठ गए अब। भोलेनाथ का ध्यान लगाए फिर भागीरथ बैठ गए अब। करके तपस्या भागीरथ ने भोलेनाथ को लिया मनाए तब बोली गंगा विष्णु से मृत्यु लोक में हम ना जाए धोते धोते पाप सभी के। खुद ही मैली जो हो जाए कौन धोएगा मेरे पापों को। विष्णु जी हमें दियो बताए बोले विष्णु जी गंगा से। त्रेता युग में हम खुद आए तब तुम दोनों पैर हमारे। तेरे पाप भी सब धुल जाए मृत्यु लोक में जाओ गंगा। भागीरथ तुमको ले जाए तब भागीरथ गंगा जी को लेकर के धरती पर आए तब भागीरथ गंगा जी को। भोलेनाथ ने गंगा जी को अपनी जटा में लिया समाए। एक जटा खोली भोले ने तब बाहर गंगा पाए। आगे आगे चल भागीरथ पीछे पीछे गंगा आए। कपिल मुनि के कुटिया में फिर भागीरथ लेकर के आए। 60,000 थे पुत्र सागर जहाँ राख का ढेर बनाए। गंगा जल में बह गई राख है सबका ही उद्धार हो जाए। फिर तो गंगा माँ जा करके सागर में है गई समाए। वही मकर संक्रांति का दिन था सगर वंश जब पार लगाए। वही मकर संक्रांति का दिन था। तब से लेकर माँ गंगा उद्धार सभी का करती जाए। गंगा स्नान की ये प्रथा भी भक्तों तब से है चली आए। मकर संक्रांति के दिन भक्तों लाखों ही श्रद्धालु आए। भूल जाते हैं पाप जन्म के श्रद्धा से डुबकी जो लगाए। पाप नाशिनी है माँ गंगा पाप सभी के धोती जाए। करते भक्त स्नान है लाखों सबको माता पार लगाए। हंसराज रिलहन भी भक्तों गंगा स्नान को देखो आए। फौजी सुरेश भी माँ गंगा की देखो महिमा लिखता जाए। फौजी सुरेश भी माँ